हेलो नमस्कार दोस्तों। अब आगे के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं समास पढ़ने वाले हैं। समास बिल्कुल आसान भाषा में ट्रिकली ऐसा पढ़ लेंगे ना कि कभी भी भूल नहीं सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो समास, सबसे पहले समास किसे कहते हैं? सबसे पहले समास किसे कहते हैं? सबसे पहले यही आता है कि समास किसे कहते हैं। तो लिखेंगे दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे ही हम समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप से छोटा करना, जैसे कि भाई और बहन। भाई और बहन, भाई बहन। राजा और कन्या, राजकन्या। सिंपल सी बोल सकते हैं। जैसे कि माता और पिता, माता पिता। सिंपल से यही हो गया हमारा। तो यहाँ पर वही चीज़ हम लिखा हुआ है, यहाँ पर देख लीजिए। सिंपल सी वही चीज़ लिखा हुआ है। समास दो या दो से अधिक शब्द के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समास कहते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्त रूप से छोटा करना होता है। संक्षिप्त रूप से छोटा करना होता है। जैसे राजा की कन्या, राजकन्या। भाई और बहन, भाई बहन। अच्छा, एक बात और क्या है, आप देखो। समास के कुल 6 भेद होते हैं। पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा द्विगु, तीसरा द्वंद्व, चौथा तत्पुरुष समास, पांचवा कर्मधारय समास, छठा होता है हमारा, छठा हो जाता है क्या, तो बहुव्रीहि, जिसमें वीआईपी लोगों का बात होता है उसे बहुव्रीहि कहते हैं। जिसमें कारक चिन्ह हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कारक यानी विभक्ति चिन्ह। कर्मधारय, विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। और द्वंद्व समास, जिसमें योजक चिन्ह लगा हो और विलोम शब्द हो उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। और बच गया अव्ययीभाव समास, जिस समास में शब्द से पहले ओ आ जाए, यथा आ जाए, प्रति आ जाए, भर आ जाए या आ शब्द आ जाए तो क्या होगा, या दोनों शब्द का हो, समान हो, तो हमारा क्या होगा, अव्ययीभाव समास हो जाएगा। देखो आज से उदाहरण देखो। उदाहरण, आ शब्द से सिर्फ 2 शब्द बनेगा। पहला आजीवन, दूसरा आमरण। पहला आजीवन, दूसरा आमरण। ठीक है। अब देखो इसे यहाँ से देखो, दोनों शब्द क्या बोले थे यहाँ पर, समान। समान यानी कि रातों रात, दोनों शब्द समान है। हाथों हाथ, घर घर, दिनों दिन, आदि इत्यादि इत्यादि कर लिए। ठीक है। उदाहरण, अब देखो यथा से क्या बन रहा है, यथाशक्ति बन रहा है, यथासंभव बन रहा है, यथाक्रम बन रहा है, यथा रुचि बन रहा है, यथा बेसबर बन रहा है, बेसब्र बन रहा है, भरपेट बन रहा है, भर से भरपेट बन रहा है, भर से भरपेट बन रहा है, आज से आजीवन बन रहा है। यहाँ पर 2 शब्द बनेगा आज से सिर्फ। द्विगु समास, वह समास जिनका पहला पद क्या संख्यावाची और दूसरा पद प्रधान हो तो उसे द्विगु समास कहते हैं। नोट बोलो, ट्रिक देखो इसका क्या है। ट्रिक, द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। जैसे कि 5 मूलों का समूह, संख्या है 5 मूल, कई गो है तो 5 गो है। नवरत्नों का समूह, कौन सा समास होगा, द्विगु समास। 7 दीपों का समूह, सिंपल सी। नवरात्रियों का समूह, सिंपल सी। नवग्रहों का समूह, 4 गुना। त्रिकोण, 3 कोणों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। 5 तत्वों का समूह। चतुर्मुख, 4 मुखों का समूह। चौराहा, 4 राहों का समूह। अब देखो अगला क्या है, तो द्वंद्व समास है। क्या है, तो द्वंद्व समास, वह समास जिसका पहला पद तथा द्वितीय पद दोनों क्या हो, प्रधान हो, यथा योजक चिन्ह लगा हो उसे ही द्वंद्व समास कहते हैं। देखो ट्रिक इसका क्या है, ट्रिक का लाजवाब है। जोड़ी का बोध हो, कौमा विलोम शब्द हो, जैसे कि भाई बहन, माता पिता, लोटा थारी,
लोटा थाली। आग और पानी क्या हो जाएगा, आग पानी। पति पत्नी, पति पत्नी। और इत्यादि इत्यादि कर लेते हैं, रात और दिन लिख सकते हैं। भला और बुरा भी हो सकता है, भला और बुरा भी हो सकता है। अब उदाहरण देखो, उदाहरण ना व्याख्या इसको भी बोल सकते हैं, व्याख्या, व्याख्या। चलिए व्याख्या। अब देखो भाई और बहन, भाई बहन। धर्म और अधर्म, धर्म अधर्म। आगे और आगे और पीछे, आगे पीछे। आग और पानी, आग पानी। अपना और पराया, अपना पराया। हानि तथा अहानि, हानि अहानि, हानि अहानि। तत्पुरुष समास क्या बोले थे, इसमें दूसरा पद प्रधान हो इसे तत्पुरुष समास कहते हैं। कौन, इसका ट्रिक देखो क्या है, तो कारक चिन्ह, विभक्ति चिन्ह, कारक का विभक्ति चिन्ह, मतलब ने को कर्ता ने कर्म को कर्ण से प्रदान के लिए प्रदान से संबंध काका की अधिकरण में पर संबोधन है, अरे हो, अजी, ये सब होता है। इसी पर बनेगा तत्पुरुष समास, इसी पर बनेगा तत्पुरुष समास। अच्छा आ जाओ तीसरा नंबर में। देखो उदाहरण देखो, अब उदाहरण तत्पुरुष का देखो। लाठी चोर, लाठी को चुराने वाला। जेब कतरा, जेब को कतरने वाला। पाठशाला, पाठ के लिए शाला। रसोई, रसोई के लिए घर। कार्य कुशल, कार्य में कुशल। रेखांकित, रेखा में अंकित। लोकप्रिय, लोगों में प्रिय। परीक्षा भवन, परीक्षा भवन, परीक्षा के लिए भवन। कर्मधारय समास सब किसे कहते हैं, वह समास जिसमें एक शब्द विशेषण तथा दूसरा पद क्या हो, तो विशेष से होता है, तो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। एक इसका ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या है, तो ट्रिक है विशेषता बताने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। अब उदाहरण देखो, काली मिर्च, काली है जो मिर्च। इसका देखो नीलकमल, ये नहीं नीलकमल नहीं भाई, नीलकमल, नीला है जो कमल। पीताम्बर, ये VVI है क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन, VVI वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ भी सकता है बोर्ड एग्जाम 2027 या 28 में, एकदम 100% है। नील गगन, नीला है जो गगन। चंद्रमुख, चांद जैसा मुख। अब देखो, अब अगला अच्छा और इसमें है उदाहरण, महापुरुष, महान है जो पुरुष। महावीर, महान है जो वीर। महात्मा, महान है जो आत्मा। नील गाय, नीला है जो गाय। महात्मा, महादेव, महान है जो देव। हो गया। बहुव्रीहि समास, वह समास जिसका दोनों पद अप्रधान हो, दोनों पद अप्रधान हो तो इसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। ट्रिक इसका क्या है, इसका ट्रिक है देवी देवताओं का या भी लोग आते हैं, जैसे कि गजानन, गजानन मतलब गज का आनंद जिसका, जिसे अर्थात क्या होता है, तो गणेश जी। चक्रपाणी अर्थात चक्र का अर्थ होता है जिसका हाथ में क्या हो, तो पानी हो, चक्र हो, उसे चक्रपाणी कहते हैं। अर्थात क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा क्या बोलता है, हाँ सरस्वती माँ। तो यहीं पर इस चैप्टर हमारा क्या होता है, द इंड हो जाता है, द इंड हो जाता है हमारे चैप्टर। यहीं पर हमारा ये चैप्टर द इंड हो गया, द इंड हो गया हमारा यहीं पर ये चैप्टर, यहीं पर हमारा ये चैप्टर का हो गया, तो द इंड हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलते हैं आप लोगों से, ऑब्जेक्टिव के क्लास में, ऑब्जेक्टिव के क्लास में मिलते हैं। देखिए यहाँ पर कल शाम 6 बजे ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होगा, रेडी रहना, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। आप कमेंट करके ज़रूर बताना यह आपको क्लास कैसा लगा। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।